दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर को हर कोई जानता है, पर इनके साथ और एक पार्टनर था जो इन तीनों के इतना ही काबिल था। पर ऐसा क्या हुआ कि ये इन्वेस्टर का नाम कभी भी सामने नहीं आया। ये बात 1960-70 के दशक की है। वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर और रिक गुरियन तीनों अमेरिका के तेज, समझदार और सफल इन्वेस्टर में से एक थे। तीनों ने अपनी समझ, मेहनत और से शेयर बाजार में बड़े मौके पहचाने और अपनी संपत्ति कई गुना बढ़ा ली थी। रिक गुरियन भी वॉरेन और चार्ली की तरह ही एक शानदार इन्वेस्टर थे। वो भी डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग करते थे, धैर्य रखते थे और बेहतरीन मुनाफा कमाते थे। वॉरेन और चार्ली के करीबी दोस्त और बिजनेस पार्टनर के तौर पर रिक को भी खूब सम्मान मिला था। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब धैर्य और दीर्घकालीन सोच की असली परीक्षा हुई। दरअसल 1973 और 1974 में अमेरिका में ज़बरदस्त एक आर्थिक मंदी आई, जिसे हम रिसेशन कहते हैं। शेयर बाजार बुरी तरह से गिर गया। लोग डर के मारे अपने शेयर बेचने लगे। शेयरों की कीमतों में बड़ी नीचे लगभग एक पोर्टफोलियो सबका डाउन होने लगा और पोर्टफोलियो का हाल सबका बुरा था। अब देखते हैं ये तीनों ने अपने समय में क्या क्या तरीके अपनाए। वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर ने क्या किया? उन्होंने धैर्य रखा, अपने शेयर बेचे नहीं, बल्कि गिरती कीमतों पर उन्होंने और शेयर खरीदे। इसके अपोजिट रिक गुरियन ने क्या किया? रिक गुरियन ने शेयर बाजार में ज़्यादा पैसे लगाए थे, वो भी लोन लेके, यानी मार्जिन उठाकर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी। जब बाजार गिरा तो जिसके उधार उन्होंने उनसे लिया था, तो बैंकों को उनको अपना पैसा वापस करना पड़ा। मजबूरी में आकर और अपना लोन चुकाने के लिए रिक गुरियन ने अपने सारे शेयर बेचना शुरू कर दिए थे। वॉरेन बफेट ने एक बार इंटरव्यू में कहा था, रिक उतना ही होशियार था जितना चार्ली और मैं। फर्क बस इतना था कि उसने ज़्यादा उधार लिया था और गलत समय पर उसने अपनी संपत्ति उसने बेचनी पड़ी थी। जब रिक अपनी पकड़ ढीली कर रहा था, तब वॉरेन और चार्ली धैर्य बना के रखे। जब बाजार सुधरा तो वॉरेन और चार्ली भी ज़्यादा अमीर बन गए। इसलिए आज भी पूरी दुनिया वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर का नाम जानती है, लेकिन रिक गुरियन का नाम लगभग खो गया। अब जानते हैं कि रिक गुरियन ने एग्जैक्टली क्या क्या गलती की थी। पहली गलती उनसे ये हुई थी कि उन्होंने ज़्यादा मार्जिन लिया था। रिक गुरियन ने अपने इन्वेस्टिंग के लिए सबसे ज़्यादा मार्जिन उठाया था। उन्होंने बैंक से मार्जिन लोन उठाया, यानी अपने पैसों से के ऊपर उधार लेकर उन्होंने शेयर खरीदे। इससे जब तक शेयरों के दाम बढ़ते रहे तब तक उन्हें फ़ायदा हुआ, मुनाफा उधर होता रहा। लेकिन जैसे ही बाजार गिरा, उनकी पोजीशन उल्टी पड़ गई। बैंक ने जब देखा कि टैक्स की वैल्यू और स्टॉक की वैल्यू जब कम हो रही है, तो उन्होंने तुरंत पैसे मांगना शुरू कर दिए। इससे उन्हें फोर्स सेलिंग करना पड़ा। जब बाजार नीचे गिरा तब 1973-1974 को बियर मार्केट कहा जाता था। तब रिक गुरियन को मजबूरी में अपने अच्छे स्टॉक बेचने पड़े। इसमें बर्कशायर हैथवे के भी शेयर्स थे जो उन्होंने 65 के रेट में उनको बेचने पड़े थे, जिसकी वैल्यू आज करीबन 1 लाख के ऊपर है। फोर्स सेलिंग में असली स्टॉक उनको बेचने पड़े और उससे काफ़ी इनको नुकसान उठाना पड़ा था। पेशेंस और दीर्घकालीन सोच। रिक की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने स्टॉक लॉन्ग टर्म को सोचकर छोड़कर उन्होंने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट में ज़्यादा इंटरेस्ट बताया था। वॉरेन बफेट हमेशा कहते थे कि सबसे बड़ा इन्वेस्टर वही होता है जो किसी भी हालत में अपने स्टॉक को ना बेचे। रिक ने उधार लेकर खुद को ऐसी हालत में डाला था कि जब बुरा वक्त आया तो उन्होंने शेयर बेचना पड़ा। स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी कहानियों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।